हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज अपन देखेंगे कंटिन्यूस बीम का न्यूमेरिकल। इससे पिछले टर्न पे अपन ने किया था कि कंटिन्यूस बीम को सॉल्व करने के क्या स्टेप्स हैं, उसका कैसे मूवमेंट निकालना है। कुछ फार्मूलेज डिस्कस किए थे अपन ने, थ्री मूवमेंट थ्योरम डिस्कस की थी कि थ्योरी मूवमेंट थ्योरम में क्या होता है। तो उसी बेस पे आज एक न्यूमेरिकल करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आपको एक बार थ्री मूवमेंट थ्योरम याद दिला देता हूँ मैं कि क्या होती है। ये देखिए, ये थ्री मूवमेंट थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट है। MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल टू माइनस 6A1 X1 बार प्लस 6A2 X2 बार अपॉन L2। तो ये सब आपको पता होगा। फिर अपन ने डिस्कस किए थे कुछ फार्मूलेस और स्टेप्स। आज अपन देखते हैं न्यूमेरिकल। तो ये एक बीम है ABCD, जिसके चार स्पान हैं, चार सपोर्ट्स हैं और तीन स्पान हैं ABBCCD। तो इस बीम में आप देखिए, AB स्पान पे लोड लग रहा है आपका 30 किलो न्यूटन का, जो कि 2 मीटर दूरी पे लग रहा है A से। BC स्पान पे आपका UDL लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। CD स्पान पे आपका लोड लग रहा है 60 किलो न्यूटन का, जो कि 3 मीटर है D दूरी से। तो सबसे पहला स्टेप्स अपन को इसका सॉल्व करने का ये है कि सिंपली सपोर्टेड स्पान्स मानते हुए इसका अपन को बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। लाइक AB के लिए अलग से बनाना है, BC के लिए, CD के लिए। तो AB स्पान के लिए आपको 30 किलो न्यूटन का लोड मानते हुए इसका डायग्राम जो बनेगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा, जिसका फॉर्मूला मूवमेंट निकालने का आपसे डिस्कस किया था WAB/L। तो WAB/L से आपका ये मूवमेंट निकल जाएगा। इसी तरह से UDL वाले स्पान के लिए पैराबोला शेप बनेगा। इसका फॉर्मूला आपका होता है WL²/8। फिर ये थर्ड स्पान है, ये भी पॉइंट लोड है। इसका फॉर्मूला आपका होगा WAB/L, उससे ही आ जाएगा 72। तो ये तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं मूवमेंट लेते हुए, AB के लिए, BC के लिए, फिर CD के लिए। तो मूवमेंट से ये डायग्राम बन जाएंगे। उसके बाद अपन देखें, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर ईच स्पान कैन बी ड्रॉन एज यूजुअल एज शोन इन फिगर। तो अपन ने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हर स्पान के लिए बना लिया है। ये फार्मूलेज देखिए कैसे निकाला, ME के लिए, MF और MG के लिए WAB/L से। तो W वहाँ है 80 × 2 × 4/6 इक्वल टू 106.67। MF आपका WL²/8 से निकला है। MG आपका WAB/L से निकला है। तो स्पान AB के लिए सबसे पहले बात करते हैं। एरिया और X बार निकालना है अपन को हर एक स्पान का, क्योंकि फॉर्मूले में A1X1/L1 है, उसी तरह से अपन को A1 और X1 पता होना चाहिए। तो एरिया अपना हो जाएगा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। CG हो जाएगी L+A/3 से 1/3। L है अपना 6 और A है अपना 2। तो AX बार अपन ने निकाल लिया इस तरह से विथ A एज ओरिजिन। अपन सबसे पहले जो स्पान लेंगे उसमें ओरिजिन अपन को एंड सपोर्ट्स ही मानने हैं। जैसे ABC बीम ले रहे हैं तो A ओरिजिन मानना है, और दूसरी साइड से अपन को C ओरिजिन मानना है जब CG निकालेंगे। तो
फिर आते हैं नेक्स्ट स्पान बी सी के ऊपर। तो बी सी स्पान के लिए आप देखेंगे पैराबोला शेप का था, तो उसका एरिया आपका होगा 2/3 बेस इंटू हाइट। तो इससे आपका निकला ये 208.33 विथ सी एज ओरिजन। अगर सी को ओरिजन मानते हुए अपन करते हैं तो एक्स बार अपना हो जाएगा L/2, बी को मानते हैं तो भी L/2 हो जाएगा। तो ए एक्स बार अपन ने निकाल लिया दोनों केसेस के लिए। फिर अपन आते हैं फॉर स्पान सी डी। सी डी स्पान के लिए आपका एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल है तो उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ए एक्स बार अपना हो जाएगा L+B/3। क्योंकि सी डी स्पान के लिए अपन डी ले रहे हैं ओरिजिन, तो L+B/3 लेंगे। तो L अपना 5 और B अपना 3/3, तो इसका आ गया ये ए एक्स बार। उसके बाद अपन अब अप्लाई करेंगे थ्री मूवमेंट इक्वेशन। अब देखिए ये क्या है, थ्री मूवमेंट इक्वेशन जो है सिर्फ 3 सपोर्ट्स तक ही लग सकती है। तो सबसे पहले अपन ए बी सी स्पान लेते हुए ए बी सी स्पान के लिए अपन थ्री मूवमेंट इक्वेशन लगाएंगे। 6ma + 2mb 6 + 5 L1 + L2 + 5mc, माइनस वाले को अपन इधर ले आए तो +6a1 x1 बार अपॉन L1 + 6a2 x2 बार अपॉन L2 इक्वल टू 0। तो अब जैसा कि अपन को पता है, जब सिंपली सपोर्टेड जो सपोर्ट होते हैं एंड सपोर्ट्स, वहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू हमेशा होती है 0। तो इस केस में अपना एंड सपोर्ट है MA, तो MA क्या होगा यहाँ पे 0। तो अपना हो जाएगा ये 6 × 0 + 2mb, 6 + 5 हो गया अपना 11, तो 11 2 जा 22 mb + 5 mc इक्वल टू माइनस, अब a1 x1 बार की वैल्यूज़ रख दी अपन ने दोनों केसेस में, तो ये इक्वेशन अपनी बन गई। सिमिलरली अप्लाइंग थ्री मूवमेंट थ्योरम इक्वेशन फॉर स्पान बी सी डी। अब बी सी डी के लिए अप्लाई करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 5mb + 2mc 5 + 5 + 5md + 6a1 x1 बार अपॉन 5 + 6a2 x2 बार अपॉन 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ अपन पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इस केस में md अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि सबसे एंड सपोर्ट अपना है md, तो वो हो जाएगा वहाँ पे मूवमेंट 0। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपन a1 x1 बार की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन हो गई। अब देखिए अपने पास दो अननोन है MC और MB और MC दो अननोन हैं, और इक्वेशन भी अपने पास दो हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो अपन इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए MB और MC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब अपन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इक्वेट करते हुए, तो अपना MB आ जाएगा -56.79 किलो न्यूटन मीटर, और MC आ जाएगा -45.81 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व किया। अब जो है अपन रिएक्शन और शियर फोर्स निकालेंगे। तो रिएक्शन और शियर फोर्स के लिए सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा सपोर्ट्स पे जो रिएक्शंस हैं RA, RB, RC, RD। तो ये जैसे अपन ने सेकेंड ईयर SM के अंदर किया था रिएक्शंस, उसी तरह से सेम निकालेंगे। तो सबसे पहले एक एक स्पान लेते चलते हैं। पहले AB स्पान लेते हैं, और किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको मूवमेंट लेना है। तो यहाँ पे B के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लिया अपन ने, तो हो जाएगा यहाँ पे RA × 6 - 80 × 4 इक्वल टू MB। तो MB की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो यहाँ से अपना आर ए आ जाएगा 43.87 किलो न्यूटन। फिर फॉर फाइंडिंग रिएक्शन आर बी राइट इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब ए से लेकर सी तक की बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे अपन, तो हो जाएगा ये देखिए, सी तक आपको अब मोमेंट लेना है ए से चलते हुए, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू सी तक की दूरी 11, फिर 80 इंटू 9 ये लोड, प्लस आर बी इंटू 5 माइनस 20 इंटू 5 इंटू 2.5 इक्वल टू एम सी। तो एम सी की वैल्यू है आपकी -45.81। तो ये आप पुट कर देंगे, तो अब ये वैल्यूज़ पुट करने पे अपन ने -45.81, यहाँ से आर बी आ गया 88.32 किलो न्यूटन। उसके बाद अपन आते हैं फॉर रिएक्शन आर डी। आर डी के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है बेंडिंग मोमेंट एट सी। सी के सापेक्ष डी से आप बेंडिंग मोमेंट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आर डी इंटू 5 माइनस 60 इंटू 2 इक्वल टू एम सी। मतलब डी से सी तक का आपको मोमेंट लेना है, इक्वल टू आप एम सी की वैल्यू रख देंगे -45.81। तो यहाँ से अपना आर डी आ गया 114.84 किलो न्यूटन। तो अपन आर बी आर डी निकाल लिया, तो अब बचा क्या अपना आर सी। तो आर सी कैसे निकलेगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी इक्वल टू जो इतना लोड ऊपर आ रहा है अपना टोटल लोड, तो इसको अपन करके आर सी भी निकाल लेंगे, वो आ गया अपना 92.97 किलो न्यूटन। तो जब अपने ये आर ए आर बी आर सी आर डी ये चारों वैल्यूज़ आ गई, तो इसके बाद इनके अपन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, दिस इज़ योर फाइनल डायग्राम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो ये सबसे पहला डायग्राम आपका म्यू डायग्राम है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए हर एक स्पान के लिए अपन ने बनाया। ए बी के लिए अपन ने बनाया तो ये ट्रायंगल बना, बी सी अगर यूडीएल है तो अपन ने पैराबोला बनाया, सी डी अपन ने 60 का लोड है तो पॉइंट लोड, तो ट्रायंगल बना। अब इसी डायग्राम के अंदर जो अपने मूवमेंट आए एम सी और एम डी, उनकी वैल्यूज़ ड्रॉ करते हुए अपन फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो अपनी एम सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और एम डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे एम सी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ एम डी की वैल्यू पुट कर दी, और सिंपली इनको इस लाइन से यहाँ से जोड़ते हुए अपन को बनाना है। तो ये ट्रायंगल पैराबोला और ये तो रहेंगे ही, इसके साथ में यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ से ऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हुए ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट है ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो हैश्ड पोर्शन है आपका ये आपका हो गया फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरह से आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। आप चाहें तो इसको सिंगल डायग्राम की तरह ही बना सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखते हुए, पॉजिटिव साइन ऊपर नेगेटिव साइन नीचे, पर अपन ने इस डायग्राम में साइन शो कर दी है, एच पोर्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दिस इज़ योर फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है। अब आते हैं शियर फोर्स डायग्राम पे। तो शियर फोर्स डायग्राम में अपन ने जो रिएक्शंस निकाली थी आर ए, आर बी, आर सी और आर डी, इन चारों की वैल्यूज़ अपन सपोर्ट्स पे पुट करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। तो लाइक आर ए की वैल्यू, फिर माइनस जितना लोड है तो ये आ जाएगी इस लोड के नीचे वैल्यू, फिर प्लस जो अपनी आर बी की वैल्यू है, फिर आर सी, फिर आर डी। तो इन सबको जैसे जैसे लोड है उनको कनेक्ट करते जाएंगे और अपना शियर फोर्स डायग्राम ये ड्रॉ हो जाएगा। जैसा आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एसएफडी डायग्राम बनाते थे तो क्या करते थे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि जो लेफ़्ट साइड में ऊपर जा रहा है वो प्लस, नीचे आ रहा है उसको माइनस लेते थे। तो वही साइन रखते हुए यहाँ से आर ए प्लस रखा, लोड को माइनस करा तो ये नीचे माइनस में आ गया, फिर आर ए को प्लस रखा,
फिर इसको लोड को माइनस किया तो ये आ गया, फिर प्लस रखा और माइनस करा तो ये आर डी आ गया। तो दिस इज़ योर फाइनल बेंडिंग मोमेंट एंड shear force diagram. I hope all you get this numerical very well. Thank you.